नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इम्पीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट से आ जाइए और जुड़ जाइए। आज शुरू करते हैं आज की सबसे बढ़िया धमाकेदार लाइव क्लास। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिए। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि आपके लिए बहुत ही मजबूती, जो आपकी जो तैयारी है उसको मजबूती देगी, जो कि जेट, आईसीआर, बीएचयू और कृषि पर्यवेक्षक 2021 के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आप फटाफट से लिंक को शेयर कर दें और फटाफट से फिर हम शुरू करते हैं आज की धमाकेदार लाइव क्लास। चलिए फटाफट से आ जाइए, शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, प्रश्नोत्तरी जो मैं है आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही मेहनत से इसे मैंने तैयार किए प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो कि कई बार जेट, आईसीआर, बीएचयू, प्री पीजी, पीएचडी, डबल एओ, एओ या फिर एआरओ, डबल एआरओ में पूछे हुए प्रश्न हैं। और इस बार भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फटाफट से आप आ जाइए और इम्पीरियल एग्रो क्लासेस जो अपना चैनल है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सूरजमुखी किस परिवार का सदस्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सूरजमुखी किस परिवार का जो है सदस्य है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कंपोजिटी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी या फिर मालवेसी। फटाफट से कमेंट करके बताएं, सूरजमुखी किस परिवार का सदस्य है? कंपोजिटी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी या फिर मालवेसी। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो जाता है कंपोजिटी। सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी सनफ्लावर जिसे हम कहते हैं, उसका परिवार। अब आप बहुत बार कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं, परिवार किसको कहते हैं, कुल को कहते हैं या गण को कहते हैं? तो परिवार जो होता है वो कुल होता है, इसे कुल भी कहो या परिवार कहो, एक ही बात है। सूरजमुखी किस परिवार का है? ये है कंपोजिटी। और अगर मैं थोड़ा चारों ऑप्शन को अगर क्लियर करना चाहूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसे 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसीलिए मैं इसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन अगर अपन पढ़ें तो दूसरा ऑप्शन है सोलेनेसी। सोलेनेसी आपके जो होता है वो एक तो टमाटर, एक मिर्च और एक बैंगन, इसका कुल या परिवार जो है सोलेनेसी होता है। टमाटर का होता है, बैंगन का और मिर्च का क्या होता है? सोलेनेसी। ग्रेमिनी या पोएसी, ग्रेमिनी को पोएसी भी कहते हैं। इसका जितनी भी अनाज वाली फसलें आपने खाई है या नाम सुना है, अनाज वाली फसलें जितनी भी है, उन सब का कुल क्या होता है? ग्रेमिनी या पोएसी। और मालवेसी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मालवेसी जो है भिंडी और कपास का जो है परिवार क्या है? मालवेसी या मालवेसी। एक तो भिंडी और क्या है? कपास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, और कई बार पूछा हुआ, चाहे वो जेट हो, चाहे आईसीआर, चाहे बीएचयू या फिर हाई लेवल के डबल एओ तक की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? मूंगफली का हानिकारक रोग है, मूंगफली का सबसे हानिकारक रोग है। पहला ऑप्शन है आपके पास टिक्का, दूसरा ऑप्शन है आर्द्र गलन, तीसरा ऑप्शन है चूर्णिलासिता और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? श्याम व्रण। तो मूंगफली का फटाफट से आप बताइए कमेंट करके, मूंगफली का हानिकारक रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन टिक्का, दूसरा आर्द्र गलन, तीसरा चूर्णिलासिता या चौथा श्याम व्रण। फटाफट से कमेंट कीजिए, आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिक्का। तो इसमें मेन रूप से क्या होता है बेटा कि मूंगफली की जो पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उस पर क्या होते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। वो पीले रंग के या कुछ और रंग के भी हो सकते हैं। तो मूंगफली के
पौधे के ऊपर जो है धब्बे बढ़ जाते हैं, जिससे जो फोटोसिंथेसिस या अपन कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोध पैदा होता है, जिससे अपने जो यील्ड या उपज है वो काफ़ी प्रभावित होती है, जिससे कि अपने कृषक भाई को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, मूंगफली का हानिकारक मोस्ट जो सबसे हानिकारक रोग है वो कौन सा है? टिक्का रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेरा रोग किससे संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार कई परीक्षाओं में पूछ चुके हैं और इस बार भी पूरे चांसेस हैं। खेरा रोग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपके पास गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा है मक्का, चौथा है जौ। फटाफट से आप कमेंट्स करके बताइए कि खेरा रोग किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस बार इसके 5 स्टार लगा देना। जेट हो, चाहे ICR हो, चाहे BHU हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक 2021 में हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन परीक्षा में अटकेगा। इसीलिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो फटाफट से आप कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा। खेरा रोग किससे संबंधित है? गेहूँ, धान, मक्का, जौ। इसका जो सही आंसर है वो है आपके धान। तो इसमें क्या होता है बेटा कि खेरा रोग जो होता है ये जस्ते की कमी से होता है, और धान या पैडी जिसको अपन कह सकते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से होता है। हाँ, तो हमारा प्रश्न ये है, खेरा रोग किससे संबंधित है? तो खेरा रोग जो है वो संबंधित है मुख्य रूप से किससे? धान से। ध्यान रखिएगा, और ये जो है जस्ते की कमी से या ZN की कमी से होता है। ठीक है, अब कई बार विद्यार्थी स्टूडेंट में ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, भाई गेहूँ और धान एक ही है क्या सर? तो बिल्कुल नहीं, गेहूँ और धान में बहुत 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 ही ज़्यादा फ़र्क है। जो क्या है मैं आपको बताता हूँ। गेहूँ तो गेहूँ, धान जो होता है जब तक चावल एक फली में, जिसको अपन कहते हैं वो क्या कहते हैं, डोडिया, जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं उनको, जो ऐसी पूरी उसमें लगा रहता है जब तक वो धान है, उसके जब ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? चावल बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप, धान और चावल में क्या डिफरेंट है, ये भी बहुत बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई धान तो वो होता है जब तक चावल की छिलका है तो वो धान कहलाएगा, और जैसे उससे छिलका हटा तो क्या बन जाता है? वो चावल या राइस। तो ध्यान रखिएगा। और खेरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किस में होता है? धान में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है, आटे वाले गेहूं में गुणसूत्र संख्या है। पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा जो ऑप्शन है वो है 62। आप फटाफट से कमेंट करके बताएं कि आटे वाले गेहूं में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 42, 22, 7 या फिर 62। तो आटे वाले गेहूं में जो गुणसूत्र संख्या जो पाई जाती है वो होती है 42। इसे सामान्य गेहूं भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नाम की अगर अपन बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा C4 प्लांट है या C4 पादप है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है धान या चौथा ऑप्शन है गन्ना। फटाफट से आप कमेंट करके बताएं इसमें से कौन सी C4 पादप या C4 प्लांट है? गेहूँ, जौ, धान, गन्ना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर, राइट आंसर जो है वो है गन्ना। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि C3 पादप जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं। एक तो गेहूँ, जौ, जई, धान और जितनी भी दलहनी फसलें ये सब किस में आते हैं? C3 में। बाकी लगभग सारे किस में आते हैं? C4 में। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी इसका पूर्ण रूपेण आनंद ले सके। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तना सब्जी है।
क्या कह रहा है, एक तना सब्जी कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपके पास गाजर, दूसरा है गांठ गोभी, तीसरा है शक्करकंद और चौथा है मूली। तो आप लोग जो है फटाफट से कमेंट करके बताएं कि एक तना सब्जी कौन सी है? पहला गाजर, दूसरा गांठ गोभी, तीसरी शक्करकंद या चौथा मूली। फटाफट से कमेंट करें। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो जाता है गांठ गोभी। तो एक तना सब्जी का उदाहरण क्या है? गांठ गोभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टमाटर का बेर रोग किस तत्व की कमी से होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लैंग्वेज घुमावदार आते हुए, बच्चों का आते हुए भी प्रश्न कितनी बार कंफ्यूजन के चक्कर में गलत कर जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, टमाटर का बेर रोग किस तत्व की कमी से जो है होता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है बोरोन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि टमाटर का बेर रोग किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, नाइट्रोजन। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर जो है वो है कैल्शियम। अब ये प्रश्न कैसे घुमाया गया? बेर मतलब BER, इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं बेर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं BER, पर उसने ऐसे न लिख करके आपको कैसे दे दिया? बेर। तो इसमें भी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो टमाटर का बेर रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। और बेर की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको तो क्या होती है? ब्लॉसम एंड रॉट, या हिंदी में कहें पुष्पाग्र गलन रोग, जो है इसकी पूरा नाम या फुल फॉर्म होती है। तो बेर रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खरबूजे का खाने योग्य भाग कौन सा है? खरबूजे का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति, बीज चोल या कोई नहीं? फटाफट से कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करो बेटाओं। खरबूजे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति, बीज चोल या कोई नहीं? फटाफट से कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति न कहकर इससे मैं मीजोकार्पिक कह दूँ तो कोई भी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अब ये भी कंफ्यूजन पैदा करने वाला जो है आपके क्वेश्चन है, और एग्जामिनर चाहता यही है कि आप कंफ्यूज हो और आप गलत करो। तो आपको क्वेश्चन क्या है? गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर रखा है? एम्पियर एग्रो क्लासेज को क्या है? सब्सक्राइब कर रखा है, इसीलिए ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि आगत आगत में नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से एकदम तसल्ली रखकर, दिमाग ठंडा रखकर पढ़िए कि फूल गोभी का विपटेल होता है मॉलिबडेनम की अधिकता, मॉलिबडेनम की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता या फिर नाइट्रोजन की कमी। फटाफट से कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। फूल गोभी का विपटेल होता है मॉलिबडेनम की अधिकता, मॉलिबडेनम की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता या फिर नाइट्रोजन की कमी। फटाफट से बताएं आप। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉलिबडेनम की कमी। अब इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन किससे पैदा होता है स्टूडेंट के कि यार विपटेल मॉलिबडेनम ही था, तो मॉलिबडेनम फर्स्ट ऑप्शन ही उसने क्या दे रखा है? मॉलिबडेनम। पर आगे क्या? आगे पढ़ा ही नहीं, उसने क्या दे रखा था? मॉलिबडेनम की अधिकता। तो ये क्या हो गया आपका? गलत। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कन्फ्यूज़न पैदा ना हो ऐसा पढ़ें। और कन्फ्यूज़न वो आपको डालेगा, वो कन्फ्यूजन में तो वो आपको डालेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मॉलिबडेनम की कमी से जो है विपटेल होता है।
तो ध्यान रखिए और कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि क्या कर रखा है आपने, इंपीरियल एग्रो क्लासेस को सब्सक्राइब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानीखेत संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन जो है दे रखे हैं, गाय, घोड़ा, मुर्गा या फिर भेड़। फटाफट से आप कमेंट करके बताएं रानीखेत किससे संबंधित है, गाय, घोड़ा, मुर्गा या फिर भेड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है रानीखेत किससे संबंधित है, मुख्य रूप से मुर्गा या मुर्गी से। ये मुख्य रूप से डिजीज या रोग है जो मुर्गियों में देखने को मिलता है। ये क्या है, वायरस विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, मुर्गी का जो नर्वस सिस्टम है और रेस्पिरेटरी तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र जो है वो पूर्ण रूपेण प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कि मुर्गी की क्या मृत्यु या डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप। और इसका एक बहुत ही बढ़िया नाम भी है, इसे एक नाम से और दूसरे नाम से और जाना जाता है, वो क्या है इसका, न्यूकैसल रोग। इसे रानीखेत को न्यूकैसल रोग के नाम से भी जाना जाता है और ये वायरस द्वारा होने वाला है। ठीक है, मुर्गियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कौन सी फसल अधिक पानी चाहती है, कौन सी फसल अधिक पानी चाहती है। पहला ऑप्शन है आपके पास धान, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गन्ना और चौथा ऑप्शन जो है वो है कपास। फटाफट से कमेंट करें, अधिक पानी चाहती है धान, मक्का, गन्ना, कपास। धान, मक्का, गन्ना, कपास, अधिक पानी कौन चाहता है बताएं, फटाफट से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को शेयर कर दें और वीडियो को है जो लाइक करें। और वीडियो कैसी लगी है, क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा है, वो आप जो है वीडियो पूरी तरह ख़त्म होने के बाद कमेंट करें, चलती वीडियो में कमेंट ना करें। ठीक है, तो आंसर दीजिए आप फटाफट, कौन सी फसल अधिक पानी चाहती है। पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा गन्ना, चौथा कपास। तो इसका जो है सही आंसर है वो है गन्ना, शुगर केन। अब बेटा इसमें क्या होता है, कई बार स्टूडेंट क्या है धान को सही कर देता है, पर इसमें जो क्या होता है इसमें कि भाई गन्ना, शुगर केन, अब इसने क्या किया है, कौन सी फसल अधिक पानी चाहती है। अधिक पानी तो वैसे धान और गन्ना दोनों चाहती है, और अगर अपन इनके सिंचाई जल की बात करें तो धान को होती है 900 से 2500 mm इसकी आवश्यकता होती है और गन्ने की होती है 1500 से 2500। तो आपका अधिक पानी कौन चाहेगा, गन्ना। मगर ये पूछ लेता प्रतिदिन, तो आंसर क्या जाता कि प्रतिदिन सर्वाधिक पानी की मात्रा की आवश्यकता किसे होती है, तो फिर आपका आंसर क्या जाता, धान या पेडी ओराइजा सेटाइवा जाता, सेकेरम ऑफिसिनेरम नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो ऑप्शन में ऐसे धान न देकर ओराइजा सेटाइवा और शुगर कैन या गन्ना न देकर सेकेरम ऑफिसिनेरम भी दे दे, या मक्का ना देकर जिया में जैसे कुछ भी दे दे, तो फिर अपन वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई यार अपने को तो साइंटिफिक नेम तो याद ही नहीं थे, क्वेश्चन आते हुए भी अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिए आप कि साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वापस अगली वीडियो के लिए। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन वीडियो का है वो आपके पास पहुंच जाए, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।